हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार फिर से आपके लिए लाया हूँ ये वीडियो। जैसे कि हमने पीछे की सब चीज़ें बता दी, तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं टोटली। उसके बाद फिर से हम वो चीज़ें बताएंगे जो पहले वीडियो आपको बताया था, जो टेंस के बारे में ओरली याद करने के लिए। तो अभी हम टेंस ओरली तो याद करने के लिए दे दिया, अब हम मेन स्ट्रक्चर जो इंग्लिश होता है वो याद करने के लिए आपको आज देंगे। तो सबसे पहले हम उसको रिवीजन कर लेते थोड़ा सा, जितना आज तक बताया है टोटली। तो उसके बाद हम ओरली जो रिवीजन कराएंगे, एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सब। देखिए, आज तक हमने बता दिया है आपको, जरूरी है आपके लिए कि इतना नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, इतना नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। प्लस हमने आपको ये भी बताया है कि क्या पढ़ना ज़रूरी है क्या नहीं। यानी कि हमने आपको सिंगुलर प्लूरल भी बता दिया है, सिंगुलर प्लूरल भी बता दिया है, एक वचन बहुवचन भी बता दिया है। ठीक, एक वचन बहुवचन भी बता दिया है। और फिर मैंने कर्ता क्रिया भी बता दिया है, कर्ता क्रिया कर्म भी बता दिया है। ये सब चीज़ें हमने जब बता दी, ये सब चीज़ें आप पीछे की वीडियो में देखिए, रिवीजन कीजिए। हमने सब चीज़ें बता दी हैं। और साथ साथ अब हमने वर्ब की कुछ चीज़ें बता दी जो नॉर्मली डेली यूज की जाती हैं, तो वो भी आप याद करिए, पढ़ लीजिए। और साथ साथ अलग अलग वीडियो से देख के कुछ वर्ब आप याद करते रहेंगे तो वीडियो बनाने और पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और स्पीकिंग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। बाकी पढ़ना तो हमने बता ही दिया है, लिखना भी बता दिया है, नियम भी बता दिया है कि अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं। जी के बाद ई आए या वाई आए तो ज पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें बता दी है। ठीक, ये सब चीज़ें बता दी है। अब बात रह गई है टेंस की। तो टेंस भी हमने आपको पहले से बता दिया है। टेंस की हिंदी पहचान हमने आपको पहले से बता दी है। पहले देखिए, 9 बॉक्स था हमारा, 9 बॉक्स था ऐसे। इसमें ता ये था, ता है वाला था, और इसमें था या ये, इसमें गा गी गे था। ठीक, इसमें था गा गी गे, इसमें रहा है था, इसमें रहा था, इसमें रही रहे होंगे थे, रही होगी रहे होंगे, ये सब चीज़ें थे। ठीक, एक बार सर से नीचे से हम रहे होंगे रिवीजन करा दे रहे हैं। और इसमें था चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके होंगे, ये चीज़ें थी। हमने ये चीज़ पहले आपको बता दिया है कि टेंस में हिंदी पहचान क्या होता है। हमने आपको बताया था, राम जाता है, जाता था, जाता होगा, जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा। राम को लगा के, फिर सुमन को लगा के हम लगाते हैं, सुमन गाना गाती है, सुमन गाना गाती थी, गाएगी, गा रही है, गा रही थी, गा रही होगी, गा चुकी है, गा चुकी थी, गा चुकी होगी। मैंने ये 9 बॉक्स 9 टेंस आपको क्लियर कर दिया। और रही बात इसका भी, जो 2 टेंस और थे, 3 टेंस और थे, इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें है रहा है, लेकिन यहाँ समय लगा के, इसमें भी समय लगा के, रहा था, इसमें भी समय लगा के, रहा होगा। अब इसमें बना लीजिए आप, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। मैंने ये चीज़ पहले बता दी कि ये वाला जो चीज़ें हैं
यही सेम नीचे, बस उसके आगे समय लग जाता है, चाहे 2 घंटे, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने, या बहुत पहले से ये सब चीज़ें समय लग जाती है, जिसमें सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। जब हम पूरा टेंस बताना शुरू कर देंगे, वो चीज़ें उसमें आपको बता देंगे। तो हमने ये चीज़ें आपको बता दी थी, क्लियर है? तो फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं आप। जैसे अब मैं लेता हूँ खाने का, राम खाना खाता है ना, तो सिर्फ राम को थोड़ा साइड कर लेते हैं, खाता ही उठाते हैं, ठीक। राम खाना हटा देते हैं, थोड़ा खाता ही उठाते हैं, तो लगाते हैं खाना, मतलब खाना खाता है, खाया, खाएगा, खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा, खा चुका है, खा चुका था, खा चुका होगा, खा। देखिए अब इसमें समय लगा के बोला 2 घंटे से खा रहा है, 2 घंटे से खा रहा था, 2 घंटे से खा रहा होगा। फिर सोता है, सोया, सोएगा, सो रहा है, सो रहा था, सो रहा होगा, सो चुका है, सो चुका था, सो चुका होगा। 4 घंटे से सो रहा है, 4 घंटे से सो रहा था, 4 घंटे से सो रहा होगा। ये चीज़ें रहा, ये आपका 12 टेंस का पहचान पूरा खत्म हो गया है। मैंने आपको बोला था ये रहा पूरा प्रेजेंट, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का, और ये रहा पास्ट टेंस का, ये रहा फ्यूचर टेंस का। ये पूरा रहा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। अब ये रही इंडेफिनिट टेंस, हमने साइड में लिखा था, टोटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। ये रहा है आपका कॉन्टिन्यूअस, हमने लगाया था, ये ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ऐसे है। और ये रहा आपका परफेक्ट टेंस, और ये रहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चीज़ हमने आपको पहले बता दी। फिलहाल मैं एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए और वो बना लीजिए। देखिए ऐसे बनाइए स्ट्रक्चर, सॉरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी क्योंकि हमने बता दी है, अब सिर्फ हमें इंग्लिश पहचान लिखेंगे बस। इसमें था डू डज, इसमें था डिड, इसमें था विल शैल, इसमें था इज, एम, आर, इसमें था वाज, वर, विल बी, शैल बी, इसमें था हैज, हैव, इसमें थी हैड, इसमें विल हैव या शैल हैव। अब ये रहा है आपका प्रेजेंट टेंस, ये रहा है आपका पास्ट टेंस, ये रहा है आपका फ्यूचर टेंस। अब ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट, अब ये रहा कॉन्टिन्यूअस, ये रहा परफेक्ट, अब मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए ये भी बना दे रहा हूँ आपका, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन लिखना हम इसीलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में, नहीं तो आप कहेंगे ऐसा है वैसा है। अब इसमें आपका हो जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन, इसमें हो जाएगा आपका हैड बीन, इसमें हो जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये रहा है आपका इंग्लिश पहचान। वो रहा है आपका हिंदी पहचान था जो पहले मैंने बता दी। ये रहा है आपका इंग्लिश पहचान। इंग्लिश पहचान में है क्या चीज़? डू डज डिड विल, डू डज डिड विल, इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर विल बी। हमने बोला शैल भी बोलिए या ना बोलिए, इज एम आर वाज वेयर विल बी, हैज हैव हैड विल हैव, हैज हैव हैड विल हैव।
बाद में इसको आप जब पढ़ने लगिएगा तब सोचिएगा कि समय लगेगा तो बीन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बीन। हैज हैव है ना, बाद में बीन बढ़ जाएगा। हैड है ना, बीन बढ़ जाएगा। फिर देखिए विल हैव है ना, बीन लग जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, जब समय लग जाएगा तो बीन लगा दीजिएगा एक्स्ट्रा में। तो बाकी अब हम स्ट्रक्चर बताए थे आपको कि क्या, जैसे मैंने बोला था पॉजिटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव फर्स्ट स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेकंड स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेकंड फर्स्ट स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेकंड स्ट्रक्चर। तो वो चीज़ें भी हम बता दे रहे हैं आपको। इसका पिक ले लीजिए, एक बना लीजिए अच्छे से अपने हिसाब से। अब देखिए जितने टेंस थे उसके चार स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि सेंटेंस, एक टेंस का जो सेंटेंस बनता है उसके 6 सेंटेंस बनते हैं। अब 6 सेंटेंस वैसे देखा जाए तो नॉर्मली 4 सेंटेंस बनते हैं, तो हम लेकिन अगर पूरा का पूरा जो आपका डाउट भी ना रहे, क्लियर रहे, तो उसको हम हमेशा के लिए 6 सेंटेंस बनाते हैं। देखिए फर्स्ट बॉक्स नंबर फर्स्ट डालते हैं, बॉक्स नंबर फर्स्ट डालते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, डज। ता है, ती है, ते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये चीज रहा है आपका। अब देखिए इसका वाक्य क्या है? राम बाजार जाता है। दूसरा, राम बाजार नहीं जाता है। तीसरा है राम बाजार, सॉरी तीसरा ऐसे बनेगा, क्या राम बाजार जाता है? क्या राम बाजार जाता है? चौथा बनेगा, क्या राम बाजार नहीं जाता है? पांचवा बनेगा, राम बाजार क्यों जाता है? छठा बनेगा, राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ये रहा है आपका 6 टेंस। आप यहाँ किसी का भी नाम लगा के 6 सेंटेंस आप बना लीजिए। ये टेंस नहीं, मतलब सेंटेंस बोलते हैं। टेंस के अंदर जो होता है उसको सेंटेंस बोलते हैं, उसको वाक्य बोलते हैं। ये आपके 6 टाइप के वाक्य हैं। अगर आप एक वाक्य को, जैसे राम का ही है, राम बाजार जाता है, इसी को 6 टाइप से एक बार याद कर लीजिए, बाकी आपका हमेशा हमेशा के लिए सब याद हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी कहीं भी रहेगा, कुछ भी आप उसको आराम से बना देंगे। अब इसको हम अगर डिफाइन करें, सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, तो इसको बड़ा ही इजी है। देखिए पॉजिटिव इसको बोलते हैं, इसको निगेटिव बोलते हैं, सेंटेंस है। ठीक, ये शॉर्टकट में रख लीजिए। और ये इंटरोगेटिव फर्स्ट है, इंटरोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव है, इंटरोगेटिव सेकंड का फर्स्ट स्ट्रक्चर है, और फिर इंटरोगेटिव सेकंड का सेकंड स्ट्रक्चर। ये रहा है आपका हिंदी पहचान खत्म। इंग्लिश की पूरा रिवीजन, सॉरी हिंदी की पूरा रिवीजन जो टेंस है खत्म। अब हम आते हैं अंग्रेजी में। अब हम आते हैं अंग्रेजी के जो सेंटेंस होते हैं, यानी टेंस तो बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस और
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे बोला था ना, फिर ऐसे बोला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर बोला था मैंने कि परफेक्ट परफेक्ट इन सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वगैरह सब हमने बता दी। तो अब हम बताते हैं आगे। तो हमने पहले से फर्स्ट बॉक्स का 2 टाइप का सेंटेंस लिख दिया है, बाकी 4 अभी बाकी रह गई हैं। जिसको मैंने बोला था राम बाजार जाता है और राम बाजार नहीं जाता है। इसके बाद आएगा क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार क्यों जाता है, राम बाजार क्यों नहीं जाता है। 4 सेंटेंस बाकी बचे हैं, वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, ताकि हमेशा के लिए क्लियर करना है, ताकि किसी के पास आप दोबारा पढ़िए या ना पढ़िए। इसलिए हम अब जो इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे वो थोड़ा स्लो चलेंगे। बाकी हिंदी पहचान तो हमने ख़त्म कर दी। अगर आप अभी नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े तो पीछे की वीडियो में जाके देखिए। हिंदी पहचान आप रट के याद कर लेंगे, 1 बार में 2 बार में, लेकिन 3 बार में वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। इन हिंदी पहचान टेंस में कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, इसका हिंदी पहचान क्या होगा और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो हमने 2 सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले से ही लिख दिया। मैंने आपको सब्जेक्ट भी बताया था, वर्ब भी बताया था और ऑब्जेक्ट भी बताया था। और हमने आपको एक चीज़ और देखे होंगे कि हमने एक वचन और बहुवचन बनाने के नियम भी बताए थे। यस या यस कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं। ठीक, यस या यस लगा के हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक, और कहाँ लगाते हैं ये भी बता दिया। लास्ट में यस यस आता है या ओ आए या ओ यस आए तो हम यस लगाते, नहीं तो यस लगा के बहुवचन बनाते हैं। तो हमने पहले से ही बता दिया है 2 सेंटेंस, पॉजिटिव और निगेटिव। राम बाजार जाता है पॉजिटिव है, हाँ मतलब राम बाजार जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक, अब राम बाजार जाता है, हमने बोला था सब्जेक्ट बताया, तो इसमें काम कौन कर रहा है, राम कर रहा ना, राम बाजार जा रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा राम, ये सब्जेक्ट की स्थान है तो यहाँ राम लिख लीजिए। फिर प्लस वर्ब, यानी कि राम के बाद वर्ब आएगा। अब इसमें वर्ब ढूंढिए कौन सा है। हमने आपको हिंदी में बोला था कि सब्जेक्ट करता, यानी हिंदी में बोला था, सॉरी हिंदी में जो बोला था यहाँ करता रहेगा और यहाँ आपका कर्म रहेगा और आपका यहाँ क्रिया रहेगा। ये नियम पहले हम देखिए पीछे की वीडियो में कर्ता क्रिया कर्म जिसमें बता रहे थे कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, ये चीज़ें तो उसमें पहले से बता दिया था कि हिंदी का क्रम जो है कर्ता पहले रहेगा, फिर कर्म रहेगा, फिर क्रिया रहेगा। लेकिन याद रहे अंग्रेजी में हमेशा हमने आपको उसी दिन बताया था कि कर्ता पहले तो रहेगा बट क्रिया तुरंत आ जाएगी, कर्म पीछे चला जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ लिखिए, कर्ता यहाँ लिख दिया हूँ और फिर वर्ब यहाँ लिख दिए हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दिए हैं। ये तो बहुवचन सिंगल मतलब सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए है। ठीक, तो राम हमने लिख दिया है, कर्ता यहाँ आया है, सब्जेक्ट कर्ता यहाँ आया है। अब बारी किसकी है, क्रिया की, यानी कि क्रिया की। राम बाजार जाता है, क्या कर रहा है, काम कौन सा कर रहा है, जा रहा है ना, तो जा रहा है, जाने का अंग्रेजी क्या हुआ, हमने पीछे दिखाया है गो। ठीक, गो। अब यहाँ ये देखा जाएगा राम एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन है तो उनकी क्रिया में यानी कि इसमें यस या ईएस लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। बहुवचन रहेंगे तो कुछ नहीं लगाएंगे। राम क्या है, एक वचन है। मैंने बोला था सिर्फ अगर सिंगल नाम रहे तो एक वचन रहेंगे, और एक वचन रहेंगे तो क्या लगेगा, यस या ईएस लगा देंगे। राम गोज टू, ये टू है प्रीपोजिशन। जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बताएंगे तो टू का प्रयोग कैसे होता है वो सब भी बता देंगे। टू कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, ऑन कहाँ लगता है, सब बताएंगे। राम गोज टू, अब क्रिया क्या आ गया, कर्म क्या आ गया, बाजार, तो यहाँ आ जाएगा मार्केट। ये होगा आपका क्या, पॉजिटिव सेंटेंस। राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। सिंगल में हमेशा जब यहाँ राम रहे तो यहाँ गोज लगेगा। अगर यहाँ श्याम भी आ गए, श्याम और राम, तब यहाँ सिर्फ गो हो जाएगा। ठीक, यहाँ बहुवचन है, श्याम और राम 2 जन हो गए, बहुवचन हो गया, तो राम
श्याम प्लस राम गो टू मार्केट। अब गो क्यों लगा? क्योंकि बहुवचन है, ठीक, ऑलरेडी बहुवचन है, इसलिए हम क्या बनाए हैं, राम गो टू। इसमें यस या यस नहीं लगेगा, मैंने बता दिया। अगर ये तब लगता है जब कर्ता एक वचन हो, ऐसे लिख लीजिए, तब जब कर्ता एक वचन हो। अगर एक वचन नहीं होगा तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, जो जैसा रहेगा वैसे सीधा उतार लेंगे। अब क्या हुआ, श्याम राम गो टू मार्केट। अगर श्याम को हटा देते हैं तो आ जाएगा गोज टू मार्केट। बस इतना सा डिफरेंस है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है। कोई भी इंटरव्यू हो, आई थिंक जैसे कि हाई स्कूल में एडमिशन लेने जाओ या इंटर में एडमिशन लेने जाओ या इंग्लिश में कहीं भी कोई भी बात करने जाओ तो सिंपल इन्हीं टेंसों में ज़्यादा बजाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको ध्यान से पढ़ना होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको ध्यान से पढ़ना होगा। बाकी बहुत ही इजी हो जाएंगे सब, उसमें कुछ पूछा नहीं जाता, क्योंकि यही दो क्वेश्चन चाहे छोटे लेवल पे पूछे जाते हैं चाहे हाई लेवल पे होते हैं, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ रहा। अब आते हैं हम, पॉजिटिव सेंटेंस खत्म हो गया, पॉजिटिव स्ट्रक्चर खत्म हो गया, अब आ गया निगेटिव स्ट्रक्चर। राम बाजार नहीं जाते, इसमें नहीं आया है ना, इसीलिए इसे निगेटिव बोलते हैं। नहीं शब्द जब पाया जाए तो उसे निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो हमने लिखा राम बाजार जाते हैं, राम गोज टू मार्केट, पहले पीछे लिखा था, ठीक। अब इसके अनुसार में बनाना, राम सब्जेक्ट यहाँ लिख दिए, डू या डज, ये जो यस या ईएस था ना, यहाँ का हेल्पिंग वर्ब अब लगेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, इसके लिए एक अलग से यूज आता है, जब टेंस खत्म होगा वो मैं यूज भी बता दूंगा। डू डज पहले कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। लेकिन फिलहाल हम बता दे रहे पॉजिटिव सेंटेंस में डू और डज नहीं लगता है। जो यस या यस की बात आए तो क्रिया में ही लगा देते हैं, जो क्रिया होती है उसी में एक वचन बहुवचन को देख करके उसी में यस या यस का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ जो यस या यस का प्रयोग होता है इसमें आके लग गया, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब इसमें आ गया है, तो ये जो यस या यस हटा देते हैं और यहाँ लगाते हैं डू या डज। हमने आपको बोला था डू या डज है, ठीक। अब ये देखिए, इसको प्लूरल के साथ लगाते हैं और इसको सिंगुलर रहेगा तो लगाते हैं। शॉर्टकट लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा बना लीजिए, कॉपी ही बना लीजिए ताकि दोबारा पढ़ ही ना पाए। शॉर्टकट ऐसा लिखिए ताकि एक बार ध्यान डालें और याद हो जाए तुरंत, ठीक। तो ये रहा, सिंगुलर के लिए डज लगाएंगे और प्लूरल के लिए डू लगाएंगे। राम, राम एक वचन है तो हमने डज लगाया। अब उसके बाद क्या है, डज सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गया, फिर बात आई नॉट। अब डज के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अब नॉट आ जाएगा, सॉरी यहाँ वर्ब नहीं लगा था, तो यहाँ वर्ब, सॉरी नॉट प्लस वर्ब। हाँ, अब आई यहाँ पे वर्ब की बात। वर्ब क्या है, गो है, अब टू लग जाएगा, गो टू मार्केट। ये रहा है आपका स्ट्रक्चर। अब एक सेंटेंस और बनाते हैं, एकदम सिंपल से। ये चीज आपको याद रहे, हिंदी में क्या रहेगा, कर्ता कर्म क्रिया रहेगा। हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया रहेगा, सोच लीजिएगा माइंड में। जो हिंदी का वाक्य रहेगा उसमें कर्ता कर्म क्रिया रहेगा और अंग्रेजी में कर्ता क्रिया कर्म रहेगा, ये याद रहे। अब फिर एक सेंटेंस और एक्स्ट्रा हम बनाते हैं अलग से ताकि क्लियर हो जाए ये, और इसको थोड़ा फ्रेश लिखते हैं अच्छे से ताकि ये भी समझ में आ जाए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब। देखिए वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाइए या ना लगाइए लेकिन वर्ब फर्स्ट लिख दीजिए, इतना बहुत हो गया। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
अब सब्जेक्ट ये रहा करता है आपका। एक बार फिर से हम टोटली पूरा जितना भी हमारा इंग्लिश सेंटेंस है उसका मैं रिवीजन करा देता हूँ पूरा लिख के। देखिए, डू, डज, डिड, विल, शैल, ठीक, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ठीक। अब हमने बोला था यहाँ आप समय लगाइएगा, टाइम, ठीक, उसके बाद हैज बीन लगाइए या हैव बीन, फिर यहाँ टाइम, हैड बीन, फिर यहाँ टाइम, यहाँ विल हैव बीन, टाइम, शैल हैव बीन। तो ये रहा है आपका 9 बॉक्स का, यानी कि पूरा 12 टेंस खत्म इसमें इंग्लिश पहचान में। एक बार ऐसे 3 बार 4 बार लिख लीजिए। इसका हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। फिर आ जाएगा टाइम। इतना ध्यान रहे, टाइम ऐसे नहीं लगाएंगे, फिलहाल टाइम थोड़ा अलग से लगता है, लेकिन फिर भी इतना याद रहे, इसमें टाइम रहेगा तो हैज बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, इसमें हैड बीन हो जाएगा टाइम के साथ, इसमें टाइम के साथ विल हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव बीन। तो शॉर्टकट में ना तो याद कर लेते हैं, बाकी ये बाद में पढ़ेंगे तो ताकि क्लियर रहेगा। देखिए, डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल भी बोल सकते हैं, बोलिए ना बोलिए। ये डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, हैज, हैव, हैड, विल हैव। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, हैज, हैव, हैड, विल हैव। तो ये रहा है आपका आज का रिवीजन। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हमने अभी पीछे की 2 सेंटेंस बता दी है। 2 सेंटेंस बताने के बाद आपका रिवीजन भी करवा दिया है। मैंने लिखा था पीछे, राजू गोज टू मार्केट। राजू बाजार जाता है। राजू बाजार जाता है। राजू डज नॉट गो टू मार्केट। अब राजू एक वचन है, राजू एक वचन है तो हमने क्या लगाया, यस या यस लगाया है, ठीक। हमने बोला था डू या डज उसमें नहीं लगेगा। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में डू या डज का प्रयोग लगेगा, लेकिन एक वचन के साथ डज लगेगा, बहुवचन के साथ डू लगेगा। तो राजू एक वचन है तो हमने डज लगाया। अब यहाँ हम एक और नाम लगा देते हैं, राम भी लगा देते हैं। राम एंड राजू कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं, इसको हटा दीजिए, अब सही होगा। राम एंड राजू डू नॉट गो टू मार्केट। अब ये सेंटेंस सही हो गया। अब अगर यहाँ फिर हम राम लगा देते हैं, ठीक, राम लगा देते हैं यहाँ पर भी, राम एंड राजू। अब यहाँ ये यस या यस हट जाएगा, बस काम खत्म। इतना याद रहे, यस या यस तभी लगेगा जब सिंगुलर हो, तब जब एक वचन हो तब सिंगुलर, तब यस या यस तभी लगेगा जब ये फर्स्ट में जब वह एक वचन हो तब। सेकंड में डू या डज में डू या डज तभी लगेगा जब नॉट आ जाए तब, और डू का प्रयोग तब लगाते हैं जब बहुवचन हो, और डज का प्रयोग तब लगाते हैं जब एक वचन हो। इतना तो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ आप राजू की जगह कोई भी लगा सकते हैं, पापा भी लगा सकते हैं, क्लियर। पापा गोज टू मार्केट, पापा डज नॉट गो टू मार्केट। मम्मी, मम्मी लगा दीजिए, मम्मी एंड पापा, मम्मी एंड पापा डू नॉट। यहाँ 2 लोग हो गए, यहाँ 2 लोग हो गए इसलिए यस यस हट गया, यहाँ 2 लोग हो गए इसलिए यस यस यहाँ से भी हट गया। पापा मम्मी डू नॉट गो टू मार्केट, पापा मम्मी गो टू मार्केट, ठीक। ये रहा है आपका पूरा क्लियर। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक, हमेशा हर वीडियो देखिए। और
अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सपोर्ट तो कर दिए, थोड़ा बहुत करिएगा, अच्छा रहेगा। हाँ अगर करेंगे। खैर धन्यवाद हमारी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। ठीक, थैंक यू।